नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। न्यूज नेशन की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। दिशा सालियान केस की जांच करेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जांच के लिए मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने दिशा केस को लेकर वो तमाम खुलासे किए थे, जिसके बाद चश्मदीद के खुलासे पर कल न्यूज नेशन ने सीबीआई को सारे सबूत सौंपे। चश्मदीद का ऑडियो, वीडियो, वो दस्तावेज जो कि दिशा सालियान केस को लेकर एक सुलझती हुई कड़ी के तौर पर सामने आया है। और अब सूत्रों के हवाले से ये सबसे अहम खबर है कि न्यूज नेशन की खबर के इस खुलासे के बाद बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सीबीआई जांच यहां पर दिशा केस की भी हो सकती है, और ऐसा हुआ तो यकीनन वो तमाम काले चेहरे सामने आएंगे, वो तमाम काली करतूतें सामने आएंगी जो अब तक कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर, न्यूज नेशन की खबर का बहुत बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। दिशा सालियान केस की जांच करेगी। चश्मदीद ने बताया था कि आखिर उस रात दिशा सालियान के साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरह से 4 रसूखदारों ने रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद दिशा सालियान को मौत की नींद सुला दिया था। और अब इस मामले में यह एक बड़ी अहम कड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान केस में न्यूज नेशन की खबर का यह बहुत बड़ा असर हुआ है, जिसके बारे में जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिशा कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई की एसआईटी टीम जांच के लिए दिल्ली से वापस मुंबई जाएगी। यह स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। और रात इतनी बहुत गंदी थी, मैं वो बोल नहीं सकता। अगर बोलने भी जाऊँ ना सर, मेरे आँख से पानी निकल रहा है, क्योंकि अगर गलती से ना हो, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज होता ना। दिशा कांड में न्यूज नेशन के एक्सप्लोसिव खुलासे का बड़ा असर होता दिख रहा है। शुक्रवार को हमने दिशा कांड पर बहुत बड़ा खुलासा किया। शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारी टीम ने सीबीआई को सबूत सौंपे। मुंबई सीबीआई दफ्तर से मेरे साथ जुड़ गए हैं राकेश। कब सौंपे सबूत, और दिखाइए दर्शकों को वो पत्र जो आपको रिसीविंग के तौर पर सीबीआई ने दिया है कि हाँ सबूत ले लिए गए हैं। सुभाष शिर्के आ गए हैं सीबीआई दफ्तर से निकलकर। मैं चाहूंगा आरिफ आप आइए और सुभाष से हम बातचीत करेंगे कि अंदर क्या बातचीत हुई, अंदर क्या बातचीत हुई है। सुभाष आप करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक आप रहे हैं सीबीआई दफ्तर के अंदर, और ये पेपर आप जरूर दिखाइए, ये पेपर आप जरूर दिखाइए। इस पेपर को जरूर देखिए। ये एक्नॉलेजमेंट है जिसमें न्यूज़ नेशन की तरफ से हमने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को जो सबूत पेश किए, जो गवाह का बयान जो है वो पेश किया, उसका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद देश भर से ये मांग उठने लगी है कि दिशा केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस तो सुसाइड बताकर इस केस को क्लोज कर चुकी। मुझे लगता है अभी सब चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ फिशी है। मुझे लगता है एसएसआर के साथ वो जुड़ा हो, या उसकी पर्सनल फैमिली के साथ जुड़ा हो, या फिर उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ जुड़ा है। ये कहीं ना कहीं ये आजू बाजू इनके ही घूम रहा है। न्यूज नेशन ने तो पूरा दिशा के हत्या का पूरा जो सत्य चित्र है लोगों के सामने लाया है। हमारे दीपक चौरसिया जी है, उन्होंने बहुत ही डिटेल उसका स्टडी किया है। तो मुझे लगता है कि दिशा की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने 2 बार इस दिशा सालियान केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्यों बदला है? कोई भी तरीके से सुसाइड नहीं है, कुछ ना कुछ तो 8 तारीख को गलत हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन सीबीआई के पास पहुंचनी चाहिए और उसके ऊपर उनको क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। सबूत सौंपने के 7 घंटे बाद सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री की जांच सीबीआई करेगी। रुमान, क्या खबर आपके पास? आपने ये खबर दी है हमें, किस आपके सोर्स कह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी दिशा सालियान केस? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से न्यूज नेशन ने प्रमुखता से खबर दिखाई और जिस तरह से पूरे सबूत और जो गवाह था वो होने का दावा कर रहा था कि उस समय दिशा सालियान यहाँ पे मौजूद था, सीबीआई कोई सबूत सौंपे हैं। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दिशा सालियान मामले की जांच सीबीआई करेगी। न्यूज नेशन पर चश्मदीद के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
मुंबई पुलिस की सुसाइड वाली थ्योरी की हवा निकल चुकी है, क्योंकि दिशा की पार्टी में मौजूद होने का दावा करने वाले चश्मदीद ने खुलासा किया है कि पार्टी में दिशा के साथ पहले 4 लोगों ने रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दिशा के शव को दरिंदों ने 14वीं मंजिल से फेंक दिया। दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी। उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आपकी 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग 4 लोग निकले थे। आपके चैनल न्यूज नेशन ने न सिर्फ चश्मदीद के हवाले से विस्फोटक खुलासा किया, बल्कि दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सीबीआई के पास जाकर सबूत सौंपे। दिशा को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम को हम अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। दिशा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा की तरफ, जो कि मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आज का दिन कितना बड़ा रहने वाला है, क्योंकि कल की पूरी हलचल हमने यहां पर दिखाई, किस तरह से पूरी कोशिश यहां पर न्यूज नेशन के जरिए कामयाब होती नजर आ रही है सीबीआई जांच को लेकर। देखिए सबीना, न्यूज नेशन ने दिशा सालियान मर्डर पर सबसे बड़ी कवरेज दिखाई। इसके बाद ना सिर्फ हमने सीबीआई को सबूत सौंपा, बल्कि इसका जो असर है वो भी दिखाई देने लगा। शाम होते होते ये जानकारी सामने आई कि सीबीआई अब दिशा सालियान मामले की भी जांच करेगी। कहीं ना कहीं लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि दिशा सालियान मामले की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला और दिशा सालियान का मामला कहीं ना कहीं लिंक है। राजनेताओं की तरफ से जानकारी आई थी, तमाम लोगों की तरफ से जानकारी आई थी, लेकिन जब न्यूज नेशन ने दिशा सालियान मामले पर इतनी बड़ी कवरेज दिखाई और सबूत सीबीआई को सौंपे, तो अब उसका सबसे बड़ा असर दिखा है। सीबीआई अब दिशा सालियान मामले की जांच करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या दिशा सालियान का मर्डर या उनकी मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लिंक होती है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत के पीछे कोई एक कहानी है? आपको बता दें कि न्यूज नेशन के इस खबर का असर आज पूरे मुंबई में दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर ये चीजें ट्रेंड कर रही है, हर कोई दिशा सालियान की न्याय की मांग कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब सीबीआई को भी ये समझ में आ गया है कि दिशा सालियान की मौत की जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर सुशांत सिंह राजपूत, चलिए पंकज, आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर अभी भी अपने जवाब तलाश रहे हैं और न्यूज नेशन की इंसाफ की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। दिशा केस में एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुंबई में छिपा है दिशा सालियान का मंगेतर रोहन रॉय। दिशा केस के जांच अधिकारियों के मुलाकात की खबर भी यहाँ पर सामने आ रही है। दरअसल रोहन जान का खतरा खुद को बता रहा है और अधिकारियों से सुरक्षा की मांग उसके जरिए की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम खबर, हैरानी होती है दिशा सालियान जिसका मंगेतर यहां पर रोहन रॉय, चश्मदीद के मुताबिक उसे भी उस कमरे में बैठाया गया था और चुपचाप रोहन वहां पर सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, बावजूद उसके उसकी जुबान यहां पर नहीं खुली और अब अपनी जान को खतरा बताते हुए रोहन रॉय अधिकारियों से सुरक्षा की मांग यहां पर कर रहा है। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, रोहन रॉय को लेकर क्या कुछ तस्वीर यहां पर साफ होती अब नजर आएगी, क्योंकि अब तो वो खुद की जान को खतरा यहां पर बता रहा है, बजाय इसके कि अगर उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो क्या पता दिशा की जान बचाई जा सकती थी। देखिए सबीना, अगर रोहन रॉय कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो हम समझ सकते हैं कि रोहन रॉय पर किस तरह का दबाव है। जिस तरह से हमारे चश्मदीद ने रोहन रॉय पर आरोप लगाया कि रोहन रॉय कमरे में उस दिन मौजूद था, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप था। रोहन रॉय तब भी चुप था, रोहन रॉय आज भी चुप है। लगातार न्यूज नेशन रोहन रॉय और उनके जो तमाम दोस्त उस वक्त उस पार्टी में मौजूद थे, उन्हें अपील कर रहा है, उनसे निवेदन कर रहा है कि वो आए, सामने आए और बात करें कि उस दिन पार्टी में क्या हुआ था। जो हमारे चश्मदीद ने बोला है, हमारे चश्मदीद ने जो सामने आकर बताया है,
उसमें कितनी सच्चाई है ये रोहन राय और उनके साथ उनके दोस्तों के अलावा और कोई नहीं बता सकता। लेकिन रोहन राय चुप बैठा हुआ है। रोहन राय मुंबई में छिपा हुआ है। आपको बता दें कि रोहन राय पहले दिशा सालियान के माँ बाप के साथ रहता था, बाद में उसने मलाड में घर लिया था। मलाड के घर में ही दिशा सालियान की मौत हुई। उसके बाद से ही रोहन राय गायब है। रोहन राय कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो लगातार अपनी जो जगह है बदल रहा है, अपने ठिकाने बदल रहा है। बिल्कुल, रोहन राय अपनी जगह बदल रहा है, वो छिप रहा है। अब अधिकारियों से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, बजाय इसके कि वो एक बार भी सामने नहीं आया। लगातार हमने भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन रोहन राय अपना पक्ष यहां पर रखता हुआ दिखाई नहीं देता है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद से फरार मंगेतर रोहन राय को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहन मुंबई के में ही दोस्त के घर में छिपा बैठा हुआ है और 8 जून के बाद से बार बार लोकेशन बदल रहा है। दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय पर बहुत बड़ा खुलासा। मुंबई में ही छिपा है दिशा का मंगेतर रोहन। दिशा की मौत के बाद से कहां गायब था रोहन? क्यों भागा भागा फिर रहा है दिशा का मंगेतर रोहन? न्यूज नेशन पर चश्मदीद के खुलासे के बाद क्या दिशा की मौत से जुड़े राज खोलेगा रोहन? सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े सनसनीखेज खुलासे के ठीक 2 दिन बाद रोहन रॉय को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिशा का मंगेतर रोहन अभी मुंबई में ही है। सूत्रों की माने तो रोहन बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। रोहन जागेश्वरी और बोरीवली के बीच अपने किसी दोस्त के घर पर छिपा हुआ है। खास बात यह है कि दिशा सालियान की मौत को 3 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और न्यूज नेशन पर जो चश्मदीद ने बातें बताई वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली हैं। फिर भी रोहन ने करीब 100 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिशा की मौत के बाद से उसका मंगेतर रोहन क्यों फरार है? रोहन को बार बार अपनी लोकेशन क्यों बदलनी पड़ रही है? दिशा की मौत के बाद यानी 8 जून से रोहन कहां गया? दिशा की मौत का सच बताने के वो सामने क्यों नहीं आया? लेकिन ऐसा छिपने की क्या नौबत आ गई? क्या गलत किया इन्होंने? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से ये लोग छुप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार 2 दिन तक न्यूज नेशन सबके घर के बाहर मौजूद था, सबको मौका दिया कि आप सामने आइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि एक लड़की पार्टी करते करते, डांस करते करते कैसे आत्महत्या कर सकती है। हालांकि खबर है कि दिशा का मंगेतर रोहन मुंबई पुलिस के संपर्क में है और उसने दिशा केस के अधिकारियों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोहन ने अपनी जान का खतरा बताकर अधिकारियों से सुरक्षा की भी मांग की। दिशा की मौत के 3 महीने बाद उसके मंगेतर रोहन की इन हरकतों से सवाल उठता है कि रोहन को आखिर किससे खतरा है? आखिर रोहन क्यों सुरक्षा चाहता है? रोहन कौन से राज छिपा रहा है? रोहन जांच एजेंसियों को क्या बताना चाहता है? रीजेंट गैलेक्सी ये अपार्टमेंट जिसके 14वें फ्लोर से गिरकर दिशा की मौत हुई थी, जो ये दावा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जब इस चश्मदीद के हवाले से न्यूज नेशन ने ये बड़ा खुलासा किया, जो फैक्ट हमारे पास आए, हमने बार बार कहा कि ठीक है हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन आगे बढ़कर हमने वो सारे फैक्ट आज सीबीआई की टीम को सौंप दिए। तो अब तो हिम्मत जग जानी चाहिए थी रोहन राय को। रोहन राय जहां भी मौजूद है, मुंबई के किसी कोने में या मुंबई से बाहर या महाराष्ट्र से बाहर, न्यूज नेशन तो देख रहे होंगे रोहन राय। कम से कम बाहर आ जाते, अपने लिए ना सही, लेकिन जो दिशा सालियान अब इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलती। जिसके साथ आपका रिलेशन था, जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दरअसल 8 जून की रात को दिशा सालियान के घर जो कुछ हुआ, उसकी एक एक तस्वीर पार्टी में मौजूद एक चश्मदीद न्यूज नेशन को बता चुका है। 18 सितंबर को चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर पूरे देश के सामने बताया था कि 8 जून की रात को जो हुआ उसका गवाह दिशा का मंगेतर रोहन भी था। हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। उसको मार के उठा दिया था। बंदा जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले कि वो फिएंसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था, वो ये दिशा सालियान का एक बंदा था, दिशा सालियान का फिएंसी। क्योंकि दिशा सालियान को मैं पहले से पहचानता नहीं था, मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना।
बता दें कि दिशा सालियान की मौत के 1 हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सुशांत की मौत पहले से सवालों के घेरे में है और अब न्यूज नेशन के खुलासे के बाद दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठता दिख रहा है। अब देखना होगा कि दिशा सालियान का मंगेतर रोहन उसकी मौत के 3 महीने बाद ही सही दुनिया के सामने आकर दिशा की मौत का क्या सच बताता है। मुंबई से पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप अनुराग कश्यप पर लगाया। पीएम मोदी को ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीएमओ को ट्वीट किया गया पायल घोष की तरफ से और कहा कि उनके साथ यौन शोषण किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी शिकायत यहां पर की गई और इसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि अनुराग कश्यप ने आरोपों से सिरे से इनकार किया। और हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, मीटू पार्ट 1 तो देखा गया किस तरह से हलचल हरकम यहां पर मचा, लेकिन अब ये है मीटू पार्ट 2। जी बिल्कुल सबीना, ऐसे मीटू पार्ट 2 आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले डिम्पल पौला ने भी साजिद खान जो कि फिल्म मेकर है उन पर आरोप लगाया था इसी तरह का कि 17 साल की उम्र में उनके साथ साजिद खान ने इस तरह का व्यवहार किया था, उनके साथ जो है यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। और अब जिस तरह से पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है, ये कहीं ना कहीं मीटू पार्ट 2 की शुरुआत है। अभी तक 2 अभिनेत्रियां सामने आ चुकी हैं और न जाने ये आगे ट्रेंड जो है वो कहां तक दिखेगा। लेकिन अगर बात करें अनुराग कश्यप की, तो उन्होंने लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप ने ये जो पायल घोष की तरफ से जो ट्वीट आया है उसका जिम्मेदार उन्होंने नाम ना लेते हुए कंगना रनावत को ठहराया है। आपको बता दें कि कंगना रनावत और अनुराग कश्यप के बीच ट्विटर पर वॉर चल रहा था। इस बीच पायल घोष का जब ये ट्वीट आया है जिसमें वो अनुराग कश्यप पर आरोप लगा रहे हैं, तो अनुराग कश्यप ने कंगना रनावत पर उंगली उठाते हुए कहा है कि अब तुम इस तरह का साजिश जो है वो मेरे साथ कर रही हो। पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत जरूरी है कि जब इस तरह से आरोपों की जड़ी लग जाए तो इसकी भी गहनता से जांच हो, क्योंकि मीटू पार्ट 1 तो सामने आ चुका है, इसे पार्ट 2 कहा जा सकता है और ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आती है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।